जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, सोने नहीं आए हैं, राम जी का कथा नहीं हो रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, ये नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरे बिहार में, अरवल में यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको, गरीब को यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले सब ने कहा, ए भाई सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो अरवल में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, ट्रॉमा सेंटर नहीं हुआ, स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? दोपहरिया में ऊंघा कह रहे, जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हमको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में, इसी भ्रष्ट बिहार में, और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, सोने नहीं आए हैं, राम जी का कथा नहीं हो रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, ये नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए तो पलट जाइएगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए, सब लोग देखा है, पीछे मत हटिएगा। सब ने बोला है भैया, आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यही दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अभी अरवल के क्रांतिकारी जमीन पर कैसे चुप हो गए सब। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपको अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार के लिए तो बिहार में कोई वोट मांगने आया ही नहीं। बिहार में तो आज तक कोई नेता नहीं आया जो हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगे। इसका क्या गारंटी है कि हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख कर देते हैं, गारंटी है इसका। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाएंगे कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। चोरी कर रहा है ना, बिजली का बिल गलत आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका पैसा लूटा है, और अभी चुनाव में आएगा वही लूटा हुआ पैसों में से 1000 रुपया देगा। तो उस पैसा को ले लेना है, आप ही का पैसा है। और पैसा लेने के बाद वोट किसको देना है? ना प्रशांत किशोर को दोगे तो ना होगा। वोट किसको देना है? इस बार एक ही संकल्प लेना है, एक ही मंत्र है। इस बार जब वोट देने जाइए तो संकल्प लीजिए, एक बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं,
मोदी के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए भी नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? सब लोग संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए। बोले बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा, अभी सोच रहा है सही रखे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? क्यों संकल्प दिला रहे? मेरे भाई, अगर अपने बच्चे का चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चे का चिंता कौन करेगा? लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर। बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक स्कूल सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और उसका स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? उठाकर बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना आपका खून चूस लिया है कि आपके मुंह में आवाज भी नहीं। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। ओबरा की धरती पर समय निकालकर इस गर्मी में जितने साथी आप आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यहीं बगल में सासाराम में बैलगाड़ी चलाते थे, यहीं मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गए। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, एमपी को जिताते हैं। 10 वर्ष में हमने 1-2 नहीं 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते, यहाँ भी आपसे वोट नहीं मांगेंगे। साथी लोग कह रहा है हम सुराज को जिताएंगे, उससे क्या होगा? अरे भाई, वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब सुधार देंगे, सब काम कर देंगे। यही सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को 30-40 वर्ष तक हम लोग जिताए, फिर लालू जी को 15 वर्ष राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आप यहाँ घंटों से बैठे हैं, अब 15 मिनट शांति से आपको अभी एक रास्ता सिखाएंगे। क्या है? बोला हम मोदी जी का सीना है 56 इंच का,
देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ओबरा के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, और अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया वो तो आंखें खोल देंगे। के लोगों का दुर्दशा। अरवल के इस गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, यही बताने आए हैं। मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं गांव-गांव जाकर, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता करिए। और नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म 5 किलो अनाज पर वोट बेचते रहिएगा तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर। जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता। सीखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, लालू जी की हम तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। लालू जी के लड़का का चिंता में पड़े, मोदी जी के चिंता में पड़े। यही ओबरा में बैठ के